जन्मांक क्या होता है, इसके बारे में, ये क्यों बनता है और इसका बनना क्यों अनिवार्य होता है और ये कैसे बनता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और हमारे ग्रह, हमारे ऊपर ग्रह नक्षत्र का हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जब कोई व्यक्ति जिस समय पैदा होता है उस समय का जो हमारे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र की स्थिति होती है उसी के आधार पर उस व्यक्ति का जन्मांक बनता है। जन्मांक में 12 घर होते हैं, जिसमें पहला घर ये है और दूसरा घर ये है, तीसरा ये, चौथा इसको बोला जाता है, पांचवा इसको बोलते हैं, छठा इसको बोलते हैं, सातवां घर ये है, आठवां घर ये, नौवां घर ये, 10वां घर ये, 11वां घर ये, 12वां घर इसको बोलते हैं। इसमें किसी की भी जन्मांक में कोई भी नंबर उस समय की ग्रह स्थिति के अनुसार आ सकता है। इसे किसी के जन्मांक में यहाँ 2 नंबर हो सकता है, किसी के जन्मांक में यहाँ 3 नंबर हो सकता है, किसी के जन्मांक में यहाँ 4 नंबर हो सकता है, किसी के में 5, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9, किसी में 10, किसी में 11, किसी में 12, हर किसी के जन्मांक में ये नंबर अलग अलग होता है। और इस घर को हम लग्न बोलते हैं, इस भाव को। और इस भाव, ये हमारा द्वितीय भाव होता है, ये हमारा तृतीय भाव होता है, ये हमारा चतुर्थ भाव होता है, ये हमारा पंचम भाव होता है, ये षष्ठम भाव, ये सप्तम भाव, ये अष्टम भाव, ये नवम भाव, ये दसम भाव, ये एकादशम भाव या द्वादशम भाव। प्रथम भाव के स्वामी हमारे मंगल होते हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हमारे शुक्र होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी हमारे बुध होते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं और पंचम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं, षष्ठम भाव के स्वामी गुरु बुध होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी मंगल होते हैं, नवम भाव के स्वामी गुरु होते हैं, दसम भाव के स्वामी शनि होते हैं, एकादशम के स्वामी भी शनि होते हैं, द्वादश के स्वामी हमारे गुरु होते हैं। और इसी हिसाब से ये इसमें हर भाव में उसका फल देते हैं। अगर किसी के जन्मांक में यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है और वो मेष लग्न की ही कुंडली है तो वो पूरा शुभ फल अपना देंगे और उसको पूरा फल उसका शुभ फल देंगे। और अगर यहाँ पे उसके मंगल बैठा हुआ है और वो मेष लग्न की ही कुंडली है और यहाँ पे अगर काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे शुक्र है तो वो शुक्र का अपना, ये उसका अपना घर है और ये उसमें अपना पूरा शुभ फल देंगे। अगर यहाँ पे किसी के बुध है तो ये उसका अपना पराक्रम, इसको पहले घर को हम व्यक्तित्व का घर भाव बोलते हैं, दूसरे घर को हम धन का भाव बोलते हैं, तीसरे घर को हम पराक्रम भाव बोलते हैं और चौथे घर हमारा सुख का होता है और इसका सुख का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा, चौथे घर का स्वामी चंद्रमा होता है और इसको ये हमारी भूमि भवन वाहन हर चीज, हर प्रकार के सुख को दर्शाता है और ये हमारे माता के सुख को भी दर्शाता है। पांचवा घर, इसके स्वामी हमारे सूर्य होते हैं और इससे हमारे पढ़ाई लिखाई और विवाह को भी देखा जाता है अक्सर इससे, और इससे हमारे संतान का भी घर ये माना जाता है और ये पढ़ाई लिखाई का भी घर माना जाता है। और इसके बाद ये छठा घर है, इसके स्वामी शुक्र होते हैं, इसके स्वामी भी बुध होते हैं और बुध, ये छठा घर हमारा इसको बोलते हैं हमारे कि यहाँ पे हमारा रोग ऋण का, ये रोग ऋण शत्रु का भाव ये माना जाता है। ये भाव कैसा है, अगर ये भाव शुभ है तो ये इसमें शुभ ग्रह बैठे तो शुभ फल देगा और ये भाव, इस भाव से हमारा रोग ऋण शत्रु का, इससे हमको देखते हैं छठे भाव से। और ये 7वां भाव है, इसके स्वामी हमारे शुक्र होते हैं और ये हमारा व्यापार का भाव है, उसको देखते हैं। और इसमें किसी का वैवाहिक विवाह कैसे होगा, किससे होगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये भाव, ये इससे भी 7वें भाव से हम उसको भी देखते हैं। और 8वां भाव हमारा होता है, ये हमारी उम्र का भाव होता है और इसको, ये मेरा भाग्य भाव होता है। यहाँ से हम भाग्य का भी विचार करते हैं कि किसी व्यक्ति का भाग्य क्या है और इसके स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति की किसी भी काल पुरुष की कुंडली में क्या पोजीशन है, इस पे डिसाइड होता है कि उसका कैसा भाग्य है किसी भी व्यक्ति का। और ये इस घर को हम 10वां घर बोलते हैं और इस घर के स्वामी
शनि होते हैं। और ये घर हमारा ये हमारा कर्म भाव है। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर्म करेगा, क्या कर्म नहीं करेगा, ये हमारा दसम भाव डिसाइड करता है। और ये 11वां भाव ये आय का भाव है। इसके स्वामी भी कुंभ है और इसके स्वामी भी शनि है। और ये किसी भी व्यक्ति की जीवन में कैसी आय है और ये इस भाव से पता चलता है। और ये 12वां भाव ये हमारा 6 का भाव बोला जाता है। इसके स्वामी बृहस्पति है। ये हमारा किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या हानि होगी, क्या क्षय होगा और उसके जीवन में उसके शत्रु का क्या प्रभाव रहेगा और उसको क्या प्राप्ति होगा, इससे हमें 12वें भाव से इस चीज का पता चलता है। और ये हमारा इसको हम एक को ये हमारी राशि के हिसाब से ये नंबर 1 हमारी मेष राशि होती है। और तो ये हमारे नंबर 1 मेष राशि होती है और इसके स्वामी मंगल होते हैं। दूसरी राशि हमारी वृष होती है और इसके स्वामी शुक्र होते हैं। तीसरी राशि हमारी मिथुन होती है और इसके स्वामी बुध होते हैं। चौथी राशि हमारी कर्क होती है, इसके स्वामी कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। और 5वीं राशि हमारी सिंह होती है, इसके स्वामी सूर्य होते हैं। 6ठी राशि हमारी कन्या होती है, इसके स्वामी बुध होते हैं। 7वीं राशि हमारी तुला होती है, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। 8वीं राशि हमारी वृश्चिक होती है, इसके स्वामी मंगल होते हैं। 9वीं राशि हमारी धनु होती है, इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। 10वीं राशि हमारी मकर होती है, इसके स्वामी शनि होते हैं। 11वीं राशि हमारी कुंभ होती है, इसके स्वामी भी शनि होते हैं। और 12वीं राशि हमारी मीन होती है, इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। ये हमारे 12वें भाव का, इससे हम लोग सारी चीज निर्धारण करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या घटित होगा, क्या नहीं घटित होगा और इसमें किस व्यक्ति के जन्म समय में क्या ग्रह स्थिति है और उस हिसाब से उसके जीवन में क्या घटित होगा, क्या नहीं घटित होगा। इन 12 भाव से हम लोगों को पता चलता है। और ग्रह गोचर में भी जिस समय ग्रह गोचर में भी क्या चल रहे हैं, ग्रह की स्थिति क्या है, उससे भी उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि उसकी इस समय वर्तमान में क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में पता चलता है। और इस जन्मांक से उसके पूरे जीवन के बारे में पता चलता है कि उसके जीवन में कैसी क्या घटनाएं घटित होंगी। नमस्कार।